नमस्कार दोस्तों आप रोज दवा भी खा रहे हैं, तेल भी मालिश कर रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जोड़ों का दर्द अर्थराइटिस में आराम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे का कारण दवा नहीं है, आपकी प्लेट है। आप गलत समय पे गलत खाना खा रहे हैं। दोस्तों यही खाना हमें स्वस्थ भी रख सकता है और यही खाना हमें बीमार बना सकता है। दोस्तों आप जानते हैं अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द वात रोग का सबसे बड़ा कारण है। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है, हमारे शरीर का वात दोष असंतुलित होता है, तभी हमें गठिया जोड़ों का दर्द बतास होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे घुटनों के दर्द और भोजन का क्या संबंध है। घुटनों के दर्द में हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी डाइट है जो इन्फ्लामेशन को कम करती है, जो वात दोष को नियंत्रित करती है। आज के वीडियो में इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम दर्द जान लेते हैं, घुटनों का दर्द होता क्यों है, इसका संबंध क्या है। दोस्तों घुटनों का दर्द इन्फ्लामेशन और लुब्रिकेशन का खेल है। मॉडर्न साइंस इसे कहती है एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट प्लस पेन कम होना। पूर डाइट कार्टिलेज डैमेज तेज करता है, यानी कि हमारे जो डेली खाने पीने की ऐसी चीजें हैं, अगर उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट नहीं है तो इस शरीर में सूजन लाती है। और उसके बाद क्या मॉडर्न साइंस मान रहा है, जैसे आपकी खराब डाइट जो है वो कार्टिलेज डैमेज को तेज करती है। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है गलत भोजन वात दोष को बढ़ाता है, और जब वात दोष बढ़ता है तो संधियां शुष्क होती है, यानी कि जोड़ों के दर्द में फुफकी आती है। तो घुटनों के दर्द में हमें खाना क्या चाहिए, तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए खाना क्या चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जो शरीर के वात दोष को बढ़ाता है। अगर आप अच्छी चीजें खा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वो चीजें खा रहे हैं जो वात दोष को बढ़ाती है, तो कभी आपको आराम नहीं मिलेगा। तो पहले वात दोष को शांत करने वाली चीजों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों वात दोष में घी सबसे फायदेमंद माना जाता है। घी घुटनों का प्राकृतिक लुब्रिकेंट है, लेकिन ये मार्केट में जो घी मिल रहा है ये घी नहीं है, ये एक प्रकार का केमिकल है। इसको खाने से ना खाएं तो बेटर है। आपको शुद्ध गांव का देसी घी चाहिए। शुद्ध देसी घी 1 चम्मच से आधा चम्मच आप रोज ले सकते हैं। ये दोस्तों इसमें गुड फैट पाया जाता है और ये घुटनों में दोस्तों लुब्रिकेंट यानी तेल बढ़ाने का काम करता है। कार्टिलेज न्यूट्रीमेंट लेना चाहिए, यानी जो दोस्तों कार्टिलेज को बढ़ाते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स डाइट हमें लेना चाहिए। बात पेसिफिकेटर लेना चाहिए जो बात को शांत करता है, ये हमें चाहिए। दोस्तों मॉडरेट मात्रा में हमें घी लेना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसी डाइटें हैं जो इन्फ्लामेटरी को कम करती हैं, सूजन को कम करती हैं, उन्हें हमें लेना चाहिए। जैसे आपका हल्दी और काली मिर्च। हल्दी और काली मिर्च में दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो कि शरीर में सूजन को कम करता है, दर्द को शांत करता है। हल्दी में कैरकुमेन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो किसी और चीज में नहीं पाया जाता है। तो आप हल्दी और काली मिर्च दोनों एक साथ ले सकते हैं। इसे आप ऐसे पानी में उबाल के भी ले सकते हैं, इसे दूध के साथ ले सकते हैं अगर आपके घर का दूध है तो। बाहर के दूध के साथ नहीं लेना चाहिए दोस्तों, बाहर का दूध हमारे लिए सेफ नहीं है। मूंग दाल दोस्तों इसमें प्रोटीन भी होता है और मसल्स को सपोर्ट करती है और जॉइंट स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। तो आप मूंग दाल ले सकते हैं, आप साबुत मूंग ले सकते हैं।
इसे भिगो के आप खा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आपका अदरक। अदरक में भी दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद दोस्तों मुनक्का, आप मुनक्का ले सकते हैं। मुनक्का दोस्तों कोलेजन सपोर्ट करता है और दोस्तों साइनोवियल फ्लूइड को इम्प्रूवमेंट करता है। तो मुनक्का पेट को भी साफ रखता है। मुनक्का ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। आप इसके बाद दोस्तों आप सुबह-सुबह आप इसका चाय, अश्वगंधा की चाय पी सकते हैं। आप अदरक की चाय पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करता है, ये आपके घुटनों में सपोर्ट करता है, वात दोष को शांत करता है। ये लेना चाहिए। अब क्या नहीं खाना चाहिए? खाने में तो आपने समझ लिया। इसके अलावा मौसमी फल, जो भी आपको मौसम में जो फल मिल सकते हैं, उन फलों को भरपूर मात्रा में खाइए। फलों में दोस्तों सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, प्रोटीन से विटामिन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आप हरी साग-सब्जियाँ लीजिए। जितनी भी मौसमी हरी साग-सब्जियाँ हैं, सब दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो साग-सब्जियों का सेवन करना चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये तो हो गया खाने से संबंधित। इसके बाद दोस्तों कुछ आपको एक्सरसाइज़ करना चाहिए। सुबह-सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए और दिनचर्या पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम दिनचर्या की बात करें, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने खाने पे ध्यान दीजिए। आपको डेली दोस्तों 8 घंटे और 16 घंटे का नियम अपनाना चाहिए। ये 8 और 16 का नियम क्या है? यानी 16 घंटे आप अपने शरीर को रेस्ट दीजिए और 8 घंटे आपको खाना है। इसके लिए दोस्तों रात का खाना सूरज डूबने के 1 से डेढ़ घंटे पहले और अगले दिन सूरज उगने के 2 से ढाई घंटे बाद आपको खाना चाहिए। यानी डेली जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, तो आपके शरीर में जो डैमेज सेल है अपने आप को रिपेयर करता है। और दोस्तों सूरज डूबने के बाद खाया गया खाना सही तरीके से नहीं डाइजेस्ट होता है। इस शरीर में गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए सूरज डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। हमारा खाना सूरज डूबने के पहले हो जाना चाहिए। सूरज डूबने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ हम सादा पानी पी सकते हैं। अब ये जान गए। अब दोस्तों आप रोज़ सुबह 1 घंटे का समय निकालिए और जब सूरज उगने वाला हो या सूरज निकल चुका हो, तो आप चले जाइए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि सूरज की धूप से हमें विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या नहीं खाना, अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो वात दोष को बढ़ाता है। ठंडा और फ्रिज में रखा हुआ खाना हो या पानी हो, ये वात दोष को ट्रिगर करता है, इससे आप दूर रहिए। दही खास करके रात में आपको नहीं लेना है। मैदा, शक्कर, तला हुआ भोजन यानी तली भुनी जितनी चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड की गई जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें वात दोष को बढ़ाती हैं। इनको खाने से आपको बचना होगा। ये हमारे शरीर में दोस्तों वात दोष को इंक्रीज़ करेंगी और जब वात दोष बढ़ेगा, तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी। अगर ये नियम अपनाते हैं, तो आपके शरीर का वात दोष बैलेंस में आएगा, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द धीरे-धीरे